देखिए भाई ऐसा है, हाँ भाई कर तो दी। बुकलेट से कितने क्वेश्चन बचे हुए थे अपने? वो प्रॉपर्टीज वाले ना एडजॉइंट वाले, वैसे वो एनसीईआरटी में है नहीं वो प्रॉपर्टीज की, वो आएगा भी नहीं वैसे, देखते हैं इसमें मिलेंगे तो। ये शायद मैक्सिमम खुल गया ऊपर ना। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है? बुकलेट है आप मतलब है आपके पास? एमटीजी सब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव वाले नहीं है? हाँ मतलब अभी फोटोज है इसकी, बस फोटोज जो कुछ भी होगा काम करना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है आप लोगों को। यस एक्स है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, माइनस साइन थीटा है, माइनस एक्स है, 1 है, कॉस थीटा है, 1 है, एक्स है। कह रहे हैं इसका डिटरमिनेंट एक्स के बराबर है, तो फाइंड करिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी ना। सिंपल, आपको जब ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखना है, आपका आंसर अपने आप ही बन जाएगा। तो डिटरमिनेंट तो सॉल्व करा, एक्स पर रखा, ये कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर माइनस का sin थीटा आएगा और ये जाएगा ये जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का x sin थीटा और माइनस का cos थीटा, फिर आएगा प्लस का cos थीटा को रखेंगे, ये जाएगा ये जाएगा माइनस का sin थीटा और प्लस का x cos थीटा ना, x cos थीटा बराबर कितना आएगा 8। नहीं आ रही बात समझ? सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा हमारा माइनस x और माइनस x नहीं, और ये हो जाएगा प्लस का और प्लस का sin थीटा cos थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का sin थीटा और प्लस का x cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 8। सिंपल प्रोसीजर है, माइनस का x क्यूब। आप देखिए इसमें ये तो कट गए दोनों, और इसमें x के x sin स्क्वायर और प्लस में x cos स्क्वायर, तो ये माइनस x है और देखो इन दोनों में जब x को बनाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, x ही बचेगा, ये कट गया, x क्यूब बराबर आ गया -8, तो x की वैल्यू आ गई -2, -2 का ही क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा -8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? इसके बाद क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x हो जाएगा भाई। देखिए आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है दूसरा आप कर देते ना, तीसरा भी आप कर देते हैं आराम से, चौथा भी आप सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, पांचवा भी हो जाएगा अपना। छठा क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है, fx दिया हुआ है 1 + x की पावर 17 और ओके 1 इसका डिटरमिनेंट यस ये क्या है इस हिसाब से, लेकिन पता है क्या, अच्छा इसमें एक ही वैल्यू सी भाई, इस हिसाब से सी भी 0 है। एक उसमें x है नहीं, x 0 का 0 ना x होगा 1% इसको 0 1 के बाद है। देखिए क्या चक्कर है, इसमें ना एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसकी 4.2 की। ये देखिए क्या है कि जब ये एमटीज वगैरह बनाए जाते थे ये ध्यान में देंगे कि 4.2 कटा हुआ है नहीं कटा हुआ, मतलब क्या चाहिए। देखिए मुझे एक चीज़ नजर आ रही है कि अगर मान लो आपका fx है और आपको डिटरमिनेंट निकालने को बोला गया, इस क्वेश्चन का मैं दिखा देता हूँ। आपको बोला गया है 1 प्लस में x की पावर कितना 17, फिर 1 प्लस में x की पावर कितना है 19 और फिर 1 प्लस में x की पावर है 23। ऐसे यहाँ पर है 1 प्लस में x की पावर 23 और 1 प्लस में x की पावर 29 और 1 प्लस में x की पावर, यहाँ पर 1 प्लस में x की पावर 41 और 1 प्लस में x की पावर 43 और 1 प्लस में x की पावर 47। देखिए पहली चीज तो क्या
कि आप लोगों को ना यहाँ इन्होंने 4.2 का पूरी तरीके से इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप मैट्रिसेस में किसी नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिसेस में क्या होता है, हर मैट्रिक्स का नंबर जो होता है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि मान लो आपके पास है 2 3 4 5 और अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो एवरी नंबर ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो से कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, जिस रो से करना चाहते हैं आप। ऐसे कॉमन भी इसमें ऐसे नहीं करते। जैसे मान लो मैं इस पहले वाली रो से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, कितना 1 प्लस में x की पावर 7। यहाँ ऐसे नहीं होता कि आप कॉमन पूरे से ले लेंगे। और ये चीज आप कब सीख सकते हैं, जब आपने क्या कर रखी हो। पहली बात लॉजिकली नहीं बनता कि क्वेश्चन करा जाए, क्योंकि 4.2 में ही आपको प्रॉपर्टी सिखाई जाती है कि आप किस रो से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे कॉमन निकालते हैं। तो फिर भी आपको बताता हूं, देखो पहले वाली रो से कॉमन निकाला तो ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 1 प्लस x की पावर 2 और ये बनेगा 1 प्लस x की पावर 6। फिर दूसरी रो से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस में x की पावर 23, तो वो भी इनटू में आ जाएगा 1 प्लस में x की पावर 23 इनटू में है भाई, ठीक है ना, कॉमन आ गया बात। तो ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस में x की पावर कितना 6 और ये बनेगा 1 प्लस में x की पावर 11। नहीं, ये बनेगा हमारा 1, क्योंकि मैं बाहर एक और चीज कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस में x की पावर 41। तो क्या बनेगा अंदर 1 प्लस में x की पावर 2 और 1 प्लस में x की पावर 6। अब देखो जिन बच्चों ने 4.2 करी है उनको एक प्रॉपर्टी याद आ जाएगी, मैंने पहले तो कराई थी। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों रो, कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिए आप लोग, ये काम आ सकता है। कोई भी 2 रो या कॉलम क्या हो जाए बिल्कुल एक जैसे, जैसे कि मान लो ये 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 हो जाए, फिर बाकी का कुछ भी हो, बाकी का कुछ भी, आंसर हमेशा डिटरमिनेंट कितना होगा 0। कभी भी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम कैसे हो जाए एक जैसे आइडेंटिकल, तो आंसर डिटरमिनेंट क्या होता है 0। लेकिन ये बात तो उसी को पता होगा जिसने 4.2 करी है, क्योंकि 4.1 3 4 और 5 और 6 में इसका कोई भी लेना देना है ही नहीं, भाई लेना देना। तो मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि 4.2 आपका क्या डायरेक्टर बन भी गया तो इसके नंबर में सबको दिए जाएंगे, बिकॉज 4.2 सीबीएसई ने कट करके प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज की नहीं आपको याद करनी है। बट फिर भी अगर आप अभी सोचें तो इस हिसाब से डिटरमिनेंट बोलो कितना आ जाएगा, फिर 0। डिटरमिनेंट के लिए 0 आ रही है, क्योंकि ये रो आइडेंटिकल और ये वाली रो आइडेंटिकल होगी, आंसर कितना आ रहा है 0। डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसने बोला था कि fx की वैल्यू ना इसके बराबर है a जमा में bx² और cx³। तो फिर बताओ a की b की c की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 0 आ रहा है तो a कितना हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। और पॉसिबली तो फिर c भी क्या बन सकता है, पॉसिबली तो c भी 0 होने के लिए, लेकिन a ही 0 सबसे बढ़िया माना जाएगा, बिकॉज बाकी टर्म 0 किस वजह से हुए होंगे, x की वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि अगर c 0 होगा तो मान लो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो पाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि पहली बात तो क्वेश्चन उतना तरीके से सही नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका आंसर fx का आंसर ये था, fx ये था, और इसका पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने में मेरा आंसर कितना आ रहा है 0। तो मैंने कहा भैया ये चीज 0 के बराबर है, a जमा bx² जमा में cx³, ये किसके बराबर आ रहा है, बोलो 0 के। तो ये 0 के बराबर कब आ सकता है, कब आ सकता है, देखो ये एक होता है कोफिशिएंट मैचिंग, ये भी अलग चीज है कोफिशिएंट मैचिंग। कोफिशिएंट मैचिंग में क्या है, देखो मैं भाई देखो इस हिसाब से ना तो a 0 भी बन रहा है और मेरा c 0 भी बन रहा है, दोनों संभावनाएं बन रही है, नहीं बन रही, बन सकती है। c 0 होने में क्या दिक्कत है, c भी 0 हो सकता है, मान लो x 0 रहे, x 0 तो वैसे सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। और हो सकता है भाई x 0 तो ये भी 0, क्या पता c को क्या गारंटी कि c 0 नहीं होगा, तो c 0 भी हो सकता है। तो मतलब क्वेश्चन उतना एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी आप a 0 आंसर इसका बोल सकते हो कंपैरेटिवली, क्योंकि a कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी में तो x 0 कर देगा उनको, ये 0, अगर ये मान लो 5 हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो a का 0 होना बिल्कुल कंपल्सन है कि a 0 होना ही चाहिए। हालांकि चिंता मत करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें दो जगह पर क्या यूज हुआ है, 4.2 की प्रॉपर्टी यूज हुई, पहले कॉमन लेते वक्त और बाद में डिटरमिनेंट को 0 करते वक्त। तो ये क्वेश्चन आप जनरेट कर दीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन है तो आपको नहीं आएगा। अगर 4.2 आपने करी हुई होती ना तो आपको बहुत ईजी लगता। जैसे जो बच्चे फाइनल में तैयारी कर रहे थे पिछले साल तक, उनको क्या होता है कोफिशिएंट मैचिंग में पता होती है। आपने इंटीग्रेशन कर लिया स्कूल में, कोफिशिएंट मैचिंग सिखाया, अभी नहीं सीखा, अभी नहीं पढ़ोगे। कोफिशिएंट मैचिंग अगर आपने करा होता है ना तो आपको एक और बात समझ आई थी कि इसका आंसर a 0 क्यों छोड़िए, लेकिन वो नहीं आएगा अभी आपको, अभी आपको करना ही नहीं है। बताइए छठा क्वेश्चन रहिए, 7वां हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स है भैया, 8वां कराने की जरूरत है क्या, देखो 8वां क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, है ना। इसको पहचान लीजिएगा, एग्जाम में एकदम क्लिक करना चाहिए दिमाग में, नहीं आ रही बात समझ में।
तो तुम इसको सॉल्व करने लग रहे थे, इसको देखते ही समझो। 0 0 0 डायगोनल 0 0 है तो बोलो अपने आप याद आएगा स्क्यू हो सकती है, लेकिन सिर्फ डायगोनल से नहीं और भी चीज चेक करना। इसका a12 a21 के माइनस टेन होना चाहिए, इसका a13 और इसके बीच में माइनस रिलेशन होना चाहिए। sin बीटा ये माइनस sin बीटा नहीं, a23 और a32 उल्टा वाला बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। पूरी स्क्यू सिमेट्रिक। और मैंने याद किया था लास्ट क्लास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना होता है 0। इनका देखते ही 0 कर देना, ऑप्शन भी चेक मत करना, सीधा आंसर 0। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या कराने के लिए होता है नहीं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। इफ द इक्वेशंस ax प्लस में 4y प्लस में z बराबर 0 और bx प्लस में 3y प्लस में z बराबर 0 और cx प्लस में 2y प्लस में z बराबर 0 हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, मतलब इसके सॉल्यूशन संभव है, इसी के लिए लगा लो संभव है इसके सॉल्यूशन। तो a - 2b + c की वैल्यू क्या होगी, a - 2b + c की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से करना है, डिटरमिनेंट निकाल के देखिए a41 b31 c21 है ना। अगर आप डिटरमिनेंट को 0 करते हो, सॉल्व करके देखते हैं एक बार इसको, क्या बनेगा बताओ जरा। a को रखेंगे 3 - 2 1 बन रहा है, हमें क्या निकालना है a - 2b + c प्लस में c निकालना। सुनिएगा तो ये आ जाएगा 3 - 2, बताता हूँ 0 क्यों कर रहा है, ये आएगा -4 b - c और 1 2b - 3c। ठीक, तो ये अगर देखोगे बाद में सॉल्व करके तो वही मिल जाएगा -2। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए दो तरह के आपको सॉल्यूशंस की बात कर सकता है। ये वैसे क्या है ना, इन्होंने टर्म ऐसे यूज करी हुई है, बट आपके एनसीईआरटी यूज करती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट करके, जो मैंने आपको सिखाया था। बट समझ लीजिए ट्राइवल नॉन ट्राइवल का मतलब क्या है। ट्राइवल का मतलब सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्राइवल सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन ट्राइवल। आप ये दूसरी टर्म समझ लीजिए इनकंसिस्टेंट की, मतलब जब इक्वेशन क्या होगी बोलो इनकंसिस्टेंट, तो बोलोगे उसको क्या बोलो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन बोलो तीन क्वेश्चन आपको तीन आंसर आएंगे एक्स वाई की वजह से। और अगर ट्राइवल सॉल्यूशन है तो बोलो क्या होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा भाई। तो आप याद करिए कोई भी सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो आप याद करिए इनका आंसर होता है x बराबर में a इनवर्स बराबर b। थोड़ा सा याद करेंगे, अब इन टर्म्स को पकड़ लीजिएगा। वैसे देखो नॉन ट्राइवल ट्राइवल करके आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसमें दे दें लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें एक्स्ट्रा भी मिलेंगी आपको। बट आपके एग्जाम में आएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए जब सॉल्यूशन संभव नहीं होता है इन क्वेश्चंस का तो क्या होता है, आप बताइए x बराबर क्या होता है a इनवर्स b, और मैंने बताया था कि जो a इनवर्स होता है वो होता है 1 में a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू में क्या b। तो ये कब नहीं डिफाइन होगा, कब ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, जब a डिटरमिनेंट क्या होगा 0। तो अगर बोल रहे हैं कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब उनका a डिटरमिनेंट क्या बना हुआ है 0। नहीं है बस, और कुछ सोच भी ना पाओ तो इसमें तो बनना ही था कि a डिटरमिनेंट को 0 कर दो, तो कभी निकालना पड़ेगा, ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। तो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन संभव नहीं है तो तभी हो सकता है जब इनका a डिटरमिनेंट क्या हो 0। तो a डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रखा, सॉल्व करा ये क्या आया, यहां से आया a, यहां से आया -4b, यहां से +4c प्लस 2b - 3c बराबर में 0। ये आ जाएगा -2b और प्लस का c बराबर में 0। तो आपको 0 ही मतलब इसका आंसर 0 ही नहीं है। बस सिंपल क्वेश्चन है। इसके 11वां कराने की जरूरत है क्या, 11वें क्वेश्चन में आपको बोला गया है, वैसे देख लीजिए हिंट कर लीजिए बस, कि आपको एक डिटरमिनेंट करके दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स जगह से डिटरमिनेंट नहीं होगा। और क्या बोला हुआ पता है आपको, बोला गया है कि आपको निकालना है a32 * c32, अगर c वाला जो है इसका कोवेक्टर है। बताओ पहले तो a32 एलिमेंट कौन सा है, a32 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 5, तो 5 को गुना करेंगे c32 यानी उसके कोवेक्टर से। अब इसको कोवेक्टर कैसे निकालते सिखाया था, ये जाएगा दिस इनटू दिस 8 - 30 कितना आएगा -22। इस पोजीशन का साइन चेंज होता है आपको पता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 22, तो प्लस का 22, तो 22 बन जाएगा ना 110 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन बिल्कुल मजा आ गया भाई, 13वां क्वेश्चन बिल्कुल मजा आ गया, 14 15 हो जाएगा ना। थर्ड रो और सेकंड कॉलम के इस्तेमाल करते हुए ना, पता नहीं कैसे 16 एरिया निकालना है, 17 करार का प्रॉपर्टी, 18 एडजॉइंट है, हो जाएगा बहुत सिंपल है ना। 19 भी सिंपल है। 20 क्वेश्चन ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन सुन लीजिए उसमें क्या है। तुम ये पूछ रहे थे लेकिन हो गया था बाद में, देखिए उसने बोला
कि ए मैट्रिक्स ये बहुत ध्यान समझना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो बताया ए मैट्रिक्स ये कह रहे देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा अगर लैम्डा 2 होगा, जब लैम्डा 2 के बराबर नहीं होगा, जब लैम्डा -2 के बराबर नहीं होगा, और डी ऑप्शन जब लैम्डा -8/5 के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है वो, यहां पर ध्यान दो। आपकी ये मैट्रिक्स दी हुई है, कह रहा है बताइए ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। देखिए आप एक बात याद रखिए, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब ए डिटरमिनेंट क्या होता है 0, और जब ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तब वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मानते हो कि नहीं मानते? नहीं है। तो आपको वो बोल रहा है कि बताइए ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो हम ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा जब इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर नहीं होगा, 0। अगर 0 के बराबर हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। वो बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर निकाल हो जाएगा। मतलब ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे आएगा ना, लैम्डा नॉट इक्वल टू -2 ए में से कोई आएगा। नहीं आ रही बात, नहीं क्या करके बताऊं, पक्का ना। आपको वो बोल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, डिटरमिनेंट निकालिए और नॉट इक्वल टू 0 लिखिए, आंसर आपका आ गया। करके देखिए प्रैक्टिस घर पे अगर करिए ना तो आपको पता लग रहा होगा कि हो रही है क्वेश्चन। इसके बाद 21वां कराऊं, हो जाएगा। बता दो भी आप लोग, क्योंकि आपने ट्राई करें तो आपको पता होगा। सॉल्व करने पर एक्सप्रेशन दोस्तों और आपको पता लगेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसके इस डिटरमिनेंट को जो आप सॉल्व करोगे ना उसमें अल्फा मिलेगा ही नहीं आपको, अल्फा बीटा मिल रहा होगा, हैं? चलो देखो उसमें क्या बोला क्वेश्चन में 21वें में कि भाई आपके पास जो है cos अल्फा प्लस बीटा है माइनस sin अल्फा प्लस बीटा है, cos 2 बीटा है, sin अल्फा cos अल्फा, वैसे तो ये 0 नहीं बनता है भाई, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। आपको ये सॉल्व करना है, मतलब क्या बोला गया है, दिस वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट आएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो किस चीज के इंडिपेंडेंट है, क्या उसमें अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, सी ऑप्शन अल्फा बीटा में कुछ भी नहीं है, और डी नहीं। क्वेश्चन समझिए क्या बोलना चाह रहा है वो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इंडिपेंडेंट, मतलब किस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, अल्फा पर, बीटा पर या दोनों पर, है ना। तो पहले सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सॉल्व करिए भाई, कैसे करोगे बताओ जरा। cos अल्फा प्लस बीटा को रखोगे दिस इनटू दिस, cos अल्फा cos बीटा माइनस में sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा के यहां पर इसको रखोगे तो प्लस का हो जाएगा, ये sin अल्फा प्लस बीटा यहां रखोगे, ये जाएगा अंदर, कितना बचेगा, ये देखने में बड़ा है ना, एक्सप्रेशन वाइज सॉल्व करने में बड़ा बन रहा है, ये करोगे तो प्लस का आ जाएगा, नहीं आ रही बात समझ, कोई समस्या, ये हो गया। और लास्ट वाला क्या बनेगा बोलो, cos 2 बीटा, ये जाएगा कितना आएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर अल्फा और बराबर तो निकालना है, ये सॉल्व ही करना है, नहीं तो सॉल्व ही करना है, ठीक। तो अब क्या बनेगा, अंदर एक आइडेंटिटी बनेगी cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b की आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b, तो cos अल्फा प्लस, नहीं समझ में आएगा, इनटू हो गए, यहाँ ये है sin अल्फा प्लस और sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन रहा है sin a प्लस b बन रहा है, नहीं है बात समझ। और प्लस में ये है cos 2 बीटा, क्योंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर का क्या है, सिंपल प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा cos 2 बीटा। अब ये देखो दोनों का एंगल सेम है, cos का समथिंग प्लस sin का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 1 जमा में cos 2 बीटा। तो इसका मतलब इसका डिपेंडेंट बीटा पर डिपेंड करता है और अल्फा पर डिपेंड, सो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, अल्फा के इंडिपेंडेंट है। इज दैट ओके और नॉट, है ना, बात समझ में आ रही है। अब ठीक है, नहीं जाएगा भाई, कुछ क्लियर हो रहा है?
तो अल्फा के इंडिपेंडेंट है। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे कौन सा करूं? 22वां सिंपल है, 23वां सिंपल है, कोवेक्टर निकालने। 24वां सिंपल है, 25वां आप कह रहे हैं 25वां निकालना ना। आइडेंटिटी 25वां सिंपल है, उन्हें क्या दिक्कत आई इसकी? देखो 25 में क्या बोला है? इवैल्यूएट करो इसको। cos 15 sin 15 sin 75 और cos 75। भाई एक बात, तो क्या करोगे इसको? cos 15 cos 75 माइनस का sin 15 sin 75 ना। ये इसके अंदर cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b तो बन जाएगा cos a प्लस में क्या b, ये बन जाएगा cos 90 और cos 90 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 26वां हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। भाई कराए भी क्वेश्चन है। 28वां हो जाएगा, आपने बुकलेट में कर रखे क्वेश्चन। फिर दिया हुआ है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फिर वही नॉन जीरो सॉल्यूशंस है, तो इक्वल टू जीरो कर दो डिटरमिनेंट को। नहीं है बात नहीं। 29 क्वेश्चन के अंदर फिर बोल रहे हैं नॉन जीरो सॉल्यूशंस है, तो कर सकते हो इस तरीके से। ये करके बताओ। 30th क्वेश्चन इजी है भाई, आपको A मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 2 1। यस सर। और a स्क्वायर माइनस 2a का डिटरमिनेंट है, तो पहले निकालो a स्क्वायर माइनस 2a। a स्क्वायर माइनस 2a निकालोगे ना, पहले a स्क्वायर मैट्रिक्स निकालो, माइनस में 2a मैट्रिक्स निकालो, पूरा सॉल्व करके मैट्रिक्स आएगी। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका क्या करने के बाद में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसके बाद 32वां कराने की जरूरत है, सॉल्व करने हैं। पहले निकालो एडजॉइंट ऑफ a और फिर बाद में उसका क्या निकालो? इनवर्स। नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अब आप ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं ना। एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स क्या होगा, देखो मैं बताया। देखो भाई, ये थोड़ा सा अगर आप सही से सोचते थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपका a इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 बाय a गुणा एडजॉइंट ऑफ a। वो कह रहा है एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स क्या होगा, है ना? ऐसे पूछ रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो इनवर्स कब होता है? कोई चीज तो दूसरी तरफ चली जाए, तो कोई चीज दूसरी तरफ तो क्या बन जाता है? इनवर्स। इसके एडजॉइंट अगर इधर आएगा तो इसके नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। नहीं समझे? समझ गए सर। जैसे डिवाइड में आएगा एडजॉइंट ऑफ a, ऊपर जाएगा एडजॉइंट ऑफ, तो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स। और ये इनवर्स मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? a नीचे जाएगा, a के पास माइनस नहीं आ रहा समझ। तो a बाय में क्या? नहीं समझे? a बाय में a। अब इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालो। इस मैट्रिक्स से डायरेक्ट क्या निकालो? डिटरमिनेंट। क्या आ रहा है? समथिंग। अच्छा, डिटरमिनेंट निकालने में एक बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। क्या आपको ये बात पता है कि हम किसी भी रो या कॉलम से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? जरूरी नहीं है किसी फर्स्ट रो से ही डिटरमिनेंट निकलता है। यू कैन फाइंड द डिटरमिनेंट थ्रू एनी रो और कॉलम। जैसे कि मान लो मेरा मन इससे निकालने का है, तो मैं कहूंगा भाई क्योंकि मेरे को इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 0 0 का, या मैं इससे निकाल लेता हूं। बस ध्यान रखना होता है कि इस जगह की वैल्यू इस जगह की और इस जगह की और इस जगह की क्या होती है? माइनस में लेनी पड़ती है। इसके लिए पड़ती है माइनस, नहीं आ रही बात। जैसे कि इसके थ्रू जाऊंगा तो 0 पर रखूंगा, 0 पर रखूंगा, ये जाएगा कुछ भी आ जाएगा, 0 जाएगा। फिर ये वाला माइनस 0 पर रखूंगा, उसमें थोड़ा समझा रहा हूं। फिर ये जाएगा, फिर वो भी 0 में आएगा, लेकिन लास्ट वाला आएगा +1 और ये हो जाएगा कितना बोलो? cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में मतलब 1 आ रहा है। मतलब इसका डिटरमिनेंट कैसे भी कर लो, जरूरी नहीं इससे करो उससे कर लो। पहले वाले से कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 आ रहा है तो भैया आ जाएगा नीचे 1, तो a बाय 1 आंसर कितना आएगा? a। डायरेक्ट भी सोच सकते हो। क्या ऑप्शन है? a है। नहीं बन रही? तो आप एडजॉइंट ऑफ इनवर्स को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर में a डिटरमिनेंट जैसे डिटरमिनेंट आएगा वैसे कुछ करना। नहीं बनने पड़ा आशीष, सबको क्लियर? इसके बाद द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब देखो क्या है, वैसे तो ये सोल्व हो जा रहा है इजीली, बट ये क्वेश्चन भी ना आपका 4.2 से, ठीक है? 4.2 में तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन बच्चों को जिन्होंने 4.2 करी होती है ना, ये क्वेश्चन देखते ही खत्म आता है। मतलब इससे इजी नहीं बन सकता 4.2 हो गया वैसे जो 3300 क्वेश्चन। हालांकि चिंता मत करिए, आपको 4.2 से 8 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर भी इसमें सॉल्व कर रहे हो तो आसानी से बन रहा होगा, है ना? इसके बाद 34वां हो रहा होगा। अब आता है 35वां। कैसे हुआ? नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बन गया उससे। चलो बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका 35वां क्वेश्चन दिख रहा है ना, ऐसे ही आइडेंटिटी पर ये भी 4.2 से ले लो। 4.2
4.2 से है ये। ऑपरेशन अरे नहीं आएंगे। वैसे तो क्या है, देखो आपको क्या आएगा अगर मान लो एग्जाम में आगे एडमिट होगा, आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके भी आंसर दो, बहुत देर लग गई लग गई होगी इसमें देर। लेकिन क्या है ना, जैसे प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, आप सीधा ना एक ऑपरेशन लगा सकते हो, R1 goes to R1 plus R2 plus सीधा ऑपरेशन लगा सकते हो। तो ये सारे जुड़ेंगे ना तो ऊपर जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरी रो जीरो हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा जीरो। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 4.2 के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे आप लोगों को, बट फिर भी अगर ये सॉल्व करना पड़ जाए तो भी आंसर कितना आएगा, ठीक है, नहीं आएगा बस। या मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको ना संडे वाली क्लास में, शुक्रवार है क्या है आज, फिर तो सैटरडे वाली क्लास के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे अगर हाँ सैटरडे को अगर रो सेम हो, कॉलम सेम हो तो कैसे करना है ना, मतलब एक दो बातें आपको ऐसे बता दूंगा कि अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ जाए प्रॉपर्टी के जरिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा। अभी सुनो 36 अभी नहीं, संडे को डबल टेस्ट 36 पे आ जाओ, इजी है ना भाई, प्रॉपर्टी सिखाई हुई है कि नहीं। 37वां सॉल्व कर दो, 37 सीधा ना 37 के अंदर सीधा डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। या करके बताऊं 38 38 आपको fx दिया हुआ है 0, x माइनस a, x माइनस b, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। सुनिएगा कैसे करना है। नहीं इसमें नहीं है, देखिए इसमें नहीं है। आइए मैं आपको तो समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई आपको सामने क्या दिया, सामने मुझे fx बराबर ये, तो जैसा x होगा उसके अकॉर्डिंग x आना। अगर ये fp कर दूं तो p की टर्म्स में जाएगा सारा एक्सप्रेशन, p माइनस a p माइनस b, है ना। तो वो कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा ट्रू होगा, है ना। तो कुछ भी नहीं है, आप रख के देखिए। जैसे मान लो fa सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है fa, तो fa का मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो fa बताइए वैसे क्या होगा, तो 0 a माइनस a कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा a माइनस b, ये वाला क्या हो जाएगा 2a, ये वाला 0, ये वाला a माइनस c, ये वाला a जमा b, ये वाला a जमा c, और ये वाला क्या 0। नहीं आ रही बात समझ है ना। fa मतलब कि a की टर्म्स में ये बनेगा। अब इसका एलिमेंट सॉल्व करेंगे, पहले वाले से इससे 0 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, इससे तो कुछ ना कुछ आएगा। a माइनस b गुना में क्या आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 10 गुना 10 आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में क्या 2ac।